हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फटीग की। इंपॉर्टेंस जानने से पहले हम फटीग को समझने की कोशिश करते हैं कि फटीग है क्या। बेसिकली फटीग एक तरीके का फेलियर होता है किसी भी कंपोनेंट का, जिसके कारण अगर मैं बात करूं, अगर एक साइक्लिक लोडिंग लग रही है ना, या फिर साइक्लिक स्ट्रेस की बात हो रही है। जैसे कि हम इनिशियली पढ़ते थे अपने प्रॉपर्टीज के अंदर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फटीग। तो फटीग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि साइक्लिक लोडिंग को बता रही होती है, मतलब एक फेलियर को, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रेसेस यहाँ पे डेवलप होती है फटीग के कारण। फटीग के कारण कुछ 3 फेजेस का ऑक्यूरेंस होता है। सबसे पहले क्या? क्रैक का इनिशिएशन, दूसरा क्रैक का प्रोपोगेशन, और तीसरा आपका फेलियर। ये जो फटीग है, इस फटीग के अंदर 3 फेजेस पाए जाते हैं फटीग के ही कारण। पहला क्रैक इनिशिएशन, दूसरा क्रैक प्रोपोगेशन और तीसरा फेलियर। अब इन तीनों फेजेस का जो पीरियड होता है वो डिपेंड करता है आपके फंडामेंटल रॉ मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ओरिएंटेशन पे, या फिर जो भी आपकी अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं उनकी मैग्नीट्यूड पे, या फिर जो भी प्रोसेसिंग हिस्ट्री रही हो पुराने, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो फटीग फेलियर होता है कॉमनली, उसके कारण से क्या होता है, जो अप्लाइड स्ट्रेसेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्निफिकेंटली बिलो हो जाता है, जो कि एक तरीके से कॉज होता है स्टैटिक फेलियर के लिए, रिक्वायर्ड होता है। मतलब इसको ऐसा बोले कि दोज रिक्वायर्ड टू कॉज स्टैटिक फेलियर, उसके लिए कहीं ना कहीं ये कॉमनली रिजल्ट वो करता है इसका मैग्नीट्यूड, इसके अप्लाइड स्ट्रेसेस के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या, कि जो सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट होती हैं, जो डिजाइन होती हैं, बेसिकली वो फ्लेक्सुरल फटीग लोडिंग के लिए ही होती हैं, ड्यू टू ट्रैफिक के कारण, है ना। ट्रैफिक होता है, नंबर ऑफ रेपिटेशन बहुत ज्यादा होते हैं, कहीं ना कहीं साइक्लिक स्ट्रेस भी बढ़ रही होती है। अब इसके खुद के भी बहुत सारे न्यूमरस एडवांटेजेस होते हैं, जिसके कारण से पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर इसका कंसिडरेशन होता है। फटीग स्ट्रेस स्टडीज के अंदर ये हाई परफॉर्मेंस सीमेंट कंक्रीट के अंदर बहुत ही अलग अलग फटीग्स को देखा जाता है, जो कि अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेस लेवल में पाए जाते हैं। अगर हम इस पेरिमेंटल स्टडीज के बारे में बात करें, तो बहुत बार जो नंबर ऑफ लोड रेपिटेशन होते हैं जो कि फेलियर के लिए गवर्न करती हैं, तो इसके अंदर भी 3 अलग अलग रेशियोज को हम कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर हम जब डाटा कलेक्ट कर रहे होते तो हम एसएन कर्व वगैरह प्लॉट कर रहे होते हैं लीनियर रेग्रेशन मॉडल से, उसके टाइम पे हम लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख रहे होते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पे हम एसएन कर्व की तो बात किए, पर साथ ही साथ बीविल के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कुछ बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं जो कि कन्विंस करते हैं, और उसके अंदर जो एक फटीग बिहेवियर ऑफ कंक्रीट है उसका भी एक लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा ये जो बीविल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसने भी एक डायग्राम दिया, पीएफ-एसएन डायग्राम दिया। और यहाँ से हमको एक चीज समझ में आई कि अगर हम अपने इस पर्टिकुलर कंक्रीट स्लैब के अंदर फ्लाई ऐश या फिर सिलिका फ्यूम को इंक्रीज करते हैं, तो जो एडिशन करते हैं इनका, तो जो फटीग का परफॉर्मेंस है बहुत ही इंक्रीज होता है अलग अलग रेशियो में, 48%, 83%, अलग अलग स्ट्रेस लेवल के अंदर। तो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर फटीग के इम्पोर्टेंस से यही बात करेंगे कि नंबर ऑफ रिपीटेटिव साइकिल से, स्ट्रेस से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उन प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।